महिला अचानक चिल्लाई और जल्दी से बाल्टी फेंक दी। उसने पैंट में कुछ दबा महसूस किया और नीचे देखा। अगले पल वह जानती थी कि वह मुसीबत में है, जान का खतरा हो सकता था। उसकी घबराई नजर ने तुरंत पुरुषों का ध्यान खींचा। जब उसे स्थिति समझ आई तो उसे इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। वह जीव को पकड़ने वाली थी, पर आदमी ने उसे रोक दिया। अनजान वस्तु संभवतः जहरीली और उत्तेजित खतरनाक हो सकती थी। साथी की बात सुनकर महिला और भी उत्तेजित हो गई। आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर कोई अच्छा उपाय नहीं सूझा। आदमी ने जोखिम उठाया, शर्ट उठाई और हाथ पैंट में डाला। शुरू में आदमी ने भद्दी मुस्कान दिखाई, लेकिन अगले पल उसका चेहरा बदल गया। जैसे जैसे हाथ गहरा गया, उसने वास्तव में आधा मीटर लंबा जलसर्प निकाला। खतरा टला देख महिला ने राहत की सांस ली। उसे समझ आया कि वह द्वीप पर अकेली जीवित नहीं रह सकती। अब खाना उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। आदमी ने पत्तों से खुद को बड़े झोंकजी जैसा बना लिया। जब उसने महिला को मोर की ओर जाते देखा, वह समझ गई। उसने रोकने की सोची, पर शब्द मुंह में ही रह गए। शाम तक खाना मिलते ही वह मोर के मांस से जीत गई। दिखने में बुरा, पर खाने में बिल्कुल चिकना नहीं था। एक काट में ही मुंह में खुशबू भर गई। तृप्तिदायक लगा। पल भर में महिला की बची कुची दया भी गायब हो गई। अब उसे लगा जैसे वह यहां छुट्टियां मनाने आई हो। हालांकि अच्छा समय ज्यादा नहीं रहा। एक दुर्घटना ने उनके रिश्ते को पूरी तरह बिगाड़ दिया। अगली सुबह जागी महिला ने आसमान में एक यात्री विमान देखा, जिससे उसे लगा कि वह अब मुसीबत से निकल सकती है। वह तुरंत आदमी के पास गई, पर नशे में धुत आदमी को जगाना मुश्किल था। इसलिए महिला ने एक साहसिक फैसला किया। उसने साथी के कपड़े हटाए, फिर अपनी पैंट से लाल फ्लेयर गन निकाली और आसमान की ओर निशाना लगाया। लेकिन आदमी ने पलटकर उसे गिरा दिया और गोली गलत दिशा में पास के पेड़ों पर जा लगी। महिला हैरान थी, क्योंकि बंदूक में सिर्फ एक गोली थी और उनका एकमात्र मदद का मौका चला गया था। जागा आदमी खाली बंदूक उठाकर समझ गया क्या हुआ, पर डांटने से पहले महिला ने पूछा क्यों वह उसे रोक रहा था। अगले पल महिला ने आसमान देखा, पर साथी अनजान था और गुस्से से हजारों मीटर ऊपर विमान की ओर इशारा किया। वह एक यात्री विमान था जो 600 मील प्रति घंटे की भयानक गति से जा रहा था। वे परमाणु बम विस्फोट भी नहीं देख पाते। छोटी फ्लेयर की तो बात ही छोड़ दें, विमान से मदद मांगना कितनी मूर्खता होती। लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां से कोई और बचाव विमान दिख सके। पर जब वे मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, महिला हैरान रह गई और जल्दी से अपने बैग से दूरबीन निकाली। ऊंचाई से उसे आखिरकार बचाव की उम्मीद दिखी। अनजान साथी ने तुरंत दूरबीन छीनकर अपनी आंखों पर लगा ली। वाकई एक क्रूज जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर आ रहा था, पर अब बिना फ्लेयर गन के उसका ध्यान खींचना मुश्किल था। अब एकमात्र उपाय था पहाड़ से उतरकर मदद मांगना, पर समय कम था, इसलिए वे जल्दी से नाव से जहाज तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जब वे राहत की खुशी में डूबे थे, तभी उन्होंने देखा कि खूंखार समुद्री डाकू पहले से ही जहाज पर कब्जा कर चुके थे। आदमी डर गया और चिल्लाती महिला को रोककर वहां से भाग गया, लेकिन चिल्लाहट ने समुद्री डाकुओं का ध्यान खींच लिया और वे बिना कुछ कहे मोटर बोट से उनका पीछा करने लगे। फिर भी समुद्री डाकुओं को चिंता हुई। बिना कुछ कहे वे एयरबोट से तेजी से पीछा करने लगे। आदमी की कोशिश के बावजूद आधुनिक तकनीक से वह पिछड़ गया। समुद्री डाकुओं ने बंदूक उठाकर दोनों पर गोली चलाई। मजबूर होकर वे स्लाइड छोड़ तैरकर किनारे की ओर बढ़े। तट पर पहुंचकर इलाके की जानकारी से डाकुओं से बच निकले, लेकिन वे जंगल की गहराई में खो गए। सौभाग्य से उन्हें एक पुराना युद्धक विमान मिला। उसे देखते ही आदमी के दिमाग में एक उपाय आया। इससे न सिर्फ डाकुओं से बचेंगे, बल्कि द्वीप से भी निकल जाएंगे। दोनों ने विमान के पुर्जे निकाले और खतरे में किनारे तक लाए। अब इन्हें लगाकर वे आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। आदमी ने एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठाया, फिर 2 समान मोटाई की लकड़ियां और रस्सी से बांधी। एक तरफ बैठा आदमी धीरे धीरे रस्सी कसने लगा। जैसे जैसे वह खींचता गया, झुका हुआ विमान धीरे धीरे सीधा होने लगा। लग रहा था कि काम हो रहा है। उत्साहित महिला ने भी अपनी ताकत लगाई। विमान ठीक करके दोनों ने अगला काम शुरू किया। बांस इकट्ठा करके आदमी ने पहियों के पास गड्ढे खोदे। फिर दोनों ने मिलकर एक लोहे का खोखला बैरल पहले से खोदे गड्ढे में धकेल दिया। जल्दी से विमान को बांधने वाली रस्सी खोली और लैंडिंग गियर गड्ढे में रखे बैरल पर उतर गया। फिर आदमी ने दरवाजे के दोनों ओर छेद किए और बांस डाल दिए। इस तरह टूटा विमान फिर से उड़ने लायक बन गया और पानी पर भी चल सकता था। लेकिन जब वे विमान को मुक्त करने वाले थे, आकाश में अचानक आवाज हुई और एक गोला विमान के पीछे गिरा। आदमी घबरा गया और देखा कि पास ही निर्दयी समुद्री डाकू थे। संकट में दोनों ने जल्दी से विमान से लकड़ी हटाई, पर अब डाकुओं का निशाना उन पर था। बचने का मौका न पाकर आदमी विस्फोट से घायल हो गया। साथी ने जल्दी से देखा, पर दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। आदमी की छाती पर एक खूनी घाव था। इस खतरनाक स्थिति में महिला ने बिना हिचके उसे उठाया।
अब डाकू पास आ रहे थे, शायद कुछ मिनटों में तट पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा होश में आदमी समझ गया और दर्द सहते हुए पायलट सीट पर बैठ गया। सब तैयार होने पर उसने दृढ़ता से इंजन चालू किया, अनिश्चित कि विमान उड़ेगा या नहीं। अंतिम पल में आदमी ने विमान को सफलतापूर्वक चलाया। हर गोला सटीक रूप से समुद्र तट पर गिरा। डाकू सरदार ने खुद हमला करने का फैसला किया, दोनों को सबक सिखाने की तैयारी में। जहाज से टकराने से पहले आदमी को विमान को उड़ाना था। अनुभव से उसने नियंत्रण संभाला और विमान को समुद्र से ऊपर उठाया। लेकिन तभी डाकू सरदार का निशाना लग चुका था। अंततः आदमी ने विमान को 6 दिन 7 रात के बंधन से मुक्त कर दिया।